एक वक्त था जब शिनजियांग प्रांत में मुस्लिम लोगों की संख्या 2 करोड़ से भी ज्यादा हुआ करती थी। वही पूरे चीन की बात करें तो 8 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमान बसे हुए थे। लेकिन जब से चीन ने शिनजियांग प्रांत पर अपना कब्जा किया, उसके बाद से चीन ने आखिर ऐसा क्या किया उन मुसलमानों के साथ कि आज के समय में पूरे चीन के मुसलमानों की आबादी घटकर 1 करोड़ के आसपास रह चुकी है। आखिर ऐसा क्या कारण हुआ होगा? आज चीन के मुसलमानों की इतनी दयनीय हालत क्यों हो रही है? आखिर कोई भी मुसलमान देश इसका विरोध क्यों नहीं कर रहा? और क्या भारत को भी इससे सीख लेनी चाहिए? तो स्वागत है आपका ज्ञान के इस महाकुंभ में। इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। चीन के शिनजियांग प्रांत में 1 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन इनकी आबादी हर साल तेजी से क्यों घटती जा रही है? इसका कारण जानकर आज आप हैरान रह जाएंगे। ये है चीन का शिनजियांग प्रांत। भौगोलिक तौर पर देखें तो ये चीन का सबसे बड़ा रीजन है, जिसकी सीमा 8 देशों मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यहाँ तक कि भारत के साथ भी लगती है। हर प्रांत में रह रही ज्यादातर आबादी तुर्की मुसलमानों की है। इन्हें उइगर मुसलमान के नाम से भी जाना जाता है। शिनजियांग रीजन का सबसे बड़ा शहर है काशगर, जो कजाकिस्तान की सरहद के साथ काफी ज्यादा सटा हुआ है। असल में तिब्बत की तरह ही शिनजियांग भी एक विवादित क्षेत्र है, जिस पर 1949 में चीन ने अपना कब्जा कर लिया था, जिसके चलते यहाँ रहने वाले उइगर मुसलमानों ने चीन के इस कब्जे का जमकर विरोध किया। वहीं चीन ने भी 1990 तक उइगर मुसलमानों को दबाने की पूरी कोशिश की, जिसमें कई चीजें शामिल हैं, जैसे उनकी भाषा को खत्म करने की कोशिश की गई, मस्जिदों को नष्ट किया गया और उनके धर्म ग्रंथों को भी जला दिया गया। 1990 में शिनजियांग के उइगर मुसलमानों ने शिनजियांग को एक अलग कंट्री बनाने की मांग की। इसका विरोध 1 दशक तक चलता रहा और साल 2009 में चाइनीज गवर्नमेंट ने इस विरोध को दबाने के लिए, या फिर यूं कह लो जड़ से खत्म करने के लिए संघर्ष किया, जिसमें 200 से भी ज्यादा चाइनीज लोगों की मौत हो गई। अब इन 200 चाइनीज लोगों की मौत का बदला चीन इन मुसलमानों से आज तक ले रही है। इसके बाद तो 2022 आते आते बढ़ते आतंकवाद और चीन में बढ़ती आबादी का ठीकरा भी इन उइगर मुसलमानों के सर पर ही फोड़ा गया। नतीजा ये हुआ कि उइगर मुसलमानों को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जाने लगा, जिसमें कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई। जैसे उइगर मुसलमान या कोई भी मुसलमान चीन में दाढ़ी नहीं रख सकता, रोजा रखने पर प्रतिबंध लगाया गया, बुर्का पहनने पर भी प्रतिबंध लगाया गया, यहाँ तक कि कई स्थानों पर नमाज पढ़ने में भी रोक लगा दी गई और करोड़ों मुसलमानों की नसबंदी करवा दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में 18 लाख उइगर मुसलमानों को कैद में रखा गया है, जिसमें से 10 लाख मुसलमान बंदी कैंप में रखे गए हैं। इन बंदी मुसलमानों से चीन की सरकार दबाकर बंधुआ मजदूरों की तरह काम करवाती है और खूब पैसा कमाती है। सिर्फ यही नहीं, 3 सालों में करीब 10 से 15 हजार मस्जिदें शिनजियांग राज्य में नष्ट की जा चुकी हैं। मतलब इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी किसी भी इस्लामिक देश की अब चूं तक नहीं निकल रही। वहीं भारत के मुस्लिम कट्टरपंथी भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि चीन में मुसलमानों पर इतनी पाबंदियों और अत्याचारों के चलते कोई भी मुस्लिम देश इस पर आवाज क्यों नहीं उठा रहा? हालांकि दुनिया भर में 40 से ज्यादा ही मुस्लिम देश होंगे, फिर भी कोई इसका विरोध क्यों नहीं कर रहा? चलिए इसका कारण भी बता देते हैं। दरअसल पहला कारण तो चीन की ताकत है। आखिर चीन से छोटे मुस्लिम देश भला क्यों अपनी मौत को दावत देंगे? वो जानते हैं कि 1-2 मुस्लिम देश द्वारा विरोध करके भी क्या ही उखाड़ा जा सकता है। हाँ, अगर 10 से 15 मुस्लिम देश एक साथ मिलकर पूरी ताकत से चीन की इस हरकत का विरोध करती है, तब तो चीन की खैर नहीं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम देश चीन के कर्ज तले दबे हुए हैं और यही है दूसरा कारण। सिर्फ यही नहीं, दुनिया के जिन देशों ने चीन की 1 बेल्ट 1 रोड वाली परियोजना का हिस्सा बनने पर सहमति जताई थी, उसमें से तो 30 इस्लामिक देश हैं। वहीं भारत में इस्लामिक धर्म को चोट पहुंचता देख या थोड़ी सी आलोचना पर कुत्ते की भांति भौंकते हुए भारत के प्रति मुसलमानों को बरगलाने वाले पाकिस्तान में चीन ने 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश कर रखा है। यूँ समझ लो कि पाकिस्तान को खरीद रखा है, जिस वजह से पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती कि वो चीन की तरफ आंख उठाकर भी देख ले, तो विरोध करना तो दूर की बात रही। अब ऐसे में हद तो तब हो गई
जब पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ हो रही OIC की बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग ई को ही न्योता दे दिया। कमाल है। वहीं 2017 में चीन ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के साथ एक बड़े निवेश के रूप में 5 लाख करोड़ रुपए की डील साइन की थी। इसी तरह ईरान देश में चीन 29 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने वाला है। और तो और मलेशिया की FDI का 45% हिस्सा तो चीन से ही आता है। सिर्फ यही नहीं, टर्की की डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भी चीन ही आगे आ रहा है। तो इन सब के बावजूद ये मुस्लिम देश आखिर किस मुंह से चीन का विरोध करेंगे भैया? मतलब भारत सहित देश भर के मुस्लिम कट्टरपंथियों की अब चूं तक नहीं निकल रही। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन मुस्लिम कट्टरपंथियों का छोटी छोटी बातों को लेकर हुड़दंग भरा विरोध भारत में ही देखने को क्यों मिलता है? और इसका जवाब हम आप पर छोड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वहीं बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पीर पैगंबर पर एक आपत्तिजनक बयान क्या दे दिया गया, जिसके विरोध में लाखों मुस्लिम भारत के सड़कों पर उतर गए। सिर्फ यही नहीं, 2 मुल्लाओं ने उदयपुर के निवासी कन्हैया लाल की बेरहमी से हत्या तक कर दी। तो इस तरह के मुसलमान आखिर चीन की उस बर्बरता पर क्यों चुप बैठे हैं? मतलब क्या उन्हें भारत में ही आतंक मचाने का लाइसेंस मिला हुआ है? तो दोस्तों ये जवाब भी अब आप पर ही छोड़ते हैं कि क्या भारत को भी इन कट्टरपंथी मुसलमानों के प्रति चीन जैसा ही रवैया अपना लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों ह्यूमन राइट्स के अनुसार चीन की पुलिस एक मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करती है, जिससे हर एक उइगर मुसलमान का बिहेवियर नोटिस किया जा सकता है। चीन ने उइगर मुसलमानों का इस्लामिक धर्म और उनकी भाषा को खत्म करने के लिए साल 2015 से लेकर साल 2020 तक बहुत सारे री एजुकेशन कैंप बना दिए। सिर्फ यही नहीं, 2017 तक 10,000 से ज्यादा मुस्लिम स्ट्रक्चर जैसे मदरसे और मस्जिदों को नष्ट कर उनमें से ज्यादातर जगहों पर पब्लिक टॉयलेट बना दिए गए थे। तो दोस्तों इन सारी चीजों से हम समझ सकते हैं कि चीन में इस्लाम क्यों नहीं फैला, यहाँ पर मुसलमानों की जनसंख्या हर साल लगातार घटती क्यों जा रही है। खैर आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और भविष्य में ऐसी ही तमाम इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।